गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं इंदु सिन्हा, बीएड डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का मेरा टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है, अर्थात मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन का अर्थ सतत मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें शिक्षार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन करने के साथ साथ उनके अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाई के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात विभिन्न उपकरणों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि छात्रों को पढ़ाया गया पाठ कितना समझाया है या कितना नहीं। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE वर्ष 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण भारत में 6ठी से 10वीं कक्षा और कुछ विद्यालयों में 12वीं के छात्रों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था। भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। इस पद्धति द्वारा 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन ही है। CBSE ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। सतत मूल्यांकन से अभिप्राय यह है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह मूल्यांकन की एक उन्नतशील प्रक्रिया है जो दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है, अर्थात वैविध्यपूर्ण अधिगम के मूल्यांकन एवं आकलन में निरंतरता और अन्य पर व्यवहार के परिणाम। इस योजना में सतत शब्द का अर्थ है छात्रों के विकास के पहचान पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना और विकास एक घटना के बजाय निरंतर प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निर्मित होती है और पूरे अकादमिक सत्र की अवधि में फैली है। इस योजना में शब्द सतत का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करने पर बल देना है जो एक घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है और शैक्षिक सत्र के पूरे विस्तार में फैली हुई है। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान,
सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। दूसरे शब्द व्यापक का अर्थ है कि यह योजना छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए। सतत मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं: निदानात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशा अनुरूप नहीं होती है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि तथा शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना होता है। एक प्राथमिक शिक्षक अपने ज्ञान कार्यकुशलता की सहायता से मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थी की ज्ञान की कठिनाइयों और उसके कारणों का निदान करने के लिए कर सकता है। वह उचित उपचारात्मक साधन अपनाकर उसका गतिरोध एवं क्षति को कम से कम कर सकता है तथा इस तरह से उसे अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। व्यापक मूल्यांकन अर्थात कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन विद्यार्थी के व्यवहार के एक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, जबकि व्यापक का अर्थ है विस्तार। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पक्षों का मूल्यांकन होता है, अर्थात मूल्यांकन से शिक्षार्थियों के सभी पक्षों के व्यापक रूप से मूल्यांकन होता है। शिक्षार्थियों के कोई भी पक्ष मूल्यांकन से वंचित नहीं रहता है। शिक्षार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना अति आवश्यक है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ: शिक्षा जीवन पर शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव जीवन के सभी बच्चों को प्रभावित करती है। ज्ञान के साथ साथ हमारे जीवन में मूल्यांकन में किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलता रहता है। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप से प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदि अनेक प्रकार के पक्ष होते हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष हैं। व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालक के अंदर निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण,
इत्यादि चीज़ें सम्मिलित होती है जिनका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत बालक के भाव, पक्ष, दया, करुणा, सत्यनिष्ठा इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है कौशलात्मक पक्ष। इसमें निहित कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार यह योजना एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल शक्ति है जो परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना है जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास उपयुक्त कौशल तथा वांछित गुणों के साथ शैक्षिक उत्कृष्टता हो। यह आशा की जाती है कि इससे छात्र जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास और सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे।